नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। अन्नू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग आपकी स्वीकार है। रोशनी कुमारी भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। अर्जुन सिंह, तो गुड मॉर्निंग आप सभी की स्वीकार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी जो है बढ़ते हुए और अपनी तैयारी को जो है चार चांद लगाते हुए। तो जल्दी से एक बार है सभी जुड़ेंगे। और लवकुश जी गुड मॉर्निंग सर जी। अक्षय गुरुजी हरियाणा, राम 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 राम, जय बजरंग बली आपकी जो है स्वीकार होगी। परविंदर चौधरी जी भी, तो सभी हमारे साथ जुड़ते हुए, ठीक है ना। और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है स्टार्ट करते हुए, ठीक है। रामेश्वर पांडे, तो सभी, काजल कुमारी, अविनाश, मनीष गुज्जर, संदीप कुमार केसपाल सर को औरैया की धरती से सादर प्रणाम। तो सभी की सादर प्रणाम स्वीकार होगी। और आज जो हमारा टॉपिक होगा मेरे प्यारों, वो होगा विजयनगर साम्राज्य। अब मैं एक बात और यहाँ पर बताऊं कि हमारा जो चल रहा था मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य की चल रही थी विविध, और विविध में भी कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे, आप सभी को पता भी है। तो पहले हम उसे मतलब कि उसे पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने इस मतलब कि क्लास को कर रहे होंगे विजयनगर साम्राज्य को। तो पहले तो मैं हेडिंग ही डाल दूंगा, मुगल जो साम्राज्य था ना, कौन से साम्राज्य की बात थी, तो मैं हेडिंग डाल दूं मुगल साम्राज्य की विविध, ऐसे लिख देना है। कौन से साम्राज्य की बात है मेरे प्यारों, तो मैं बताऊं सर जी, हाँ, मुगल साम्राज्य की विविध आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है। मुगल साम्राज्य की क्या होगी, विविध, ठीक है। और उसमें ज्यादा ना रहा, यदि मैं बात करूं अधिकांशतः, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और वो क्वेश्चन आपको मैं देखूं तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करते चलना है, ठीक है। चलो जी। अब मित्रों, मुगल साम्राज्य की जो विविध है, कुछ पॉइंट इसमें रह गए थे और कुछ को हम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब बात किसकी आती है सर, एक पॉइंट आपने जो लिखवा दिया था, मतलब कि मुगल काल में दक्षिण भारत से संबंधित बागगीर, ये यहां तक मैंने शायद कराया और आपने भी कर लिया होगा वहां तक वो पॉइंट, ठीक है ना। चलो, अब इसी के साथ और क्वेश्चनों को मैं लेकर चलूं, तो मित्रों यदि मैं बात करूंगा सर जी मध्यकाल कृषि के संबंध में, मतलब कि मध्यकाल की बात है जिस समय मुगल साम्राज्य आया, दिल्ली सल्तनत भी थी, और यदि मैं बात करूं चित्तौड़ राजस्थान की उस पावन धरातल पर जाऊं तो और बेहतरीन जो है वहां पर राजवंश थे। तो क्वेश्चन आता है कि मध्यकाल की या मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स एक कामिल पद संबंधित था। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जिन्स एक कामिल एक शब्द था, ये किससे संबंधित था। तो यदि बात होगी मध्यकालीन कृषि के संबंध में, कौन सी कृषि की बात है सर, तो आप बता रहे होंगे मध्यकालीन, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। मध्यकालीन कृषि के कृषि के संबंध में, मध्यकालीन कृषि की किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे कृषि के संबंध में मेरे प्यारों, मध्यकालीन कृषि के संबंध में, इस तरीके से लिख देना, या संदर्भ में जिनस एक कामिल पद, ठीक है ना, ये संदर्भ कर देना, संबंध गलत होगा। मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में, संदर्भ में, तो आपको इस तरीके से करना है, जिन्स एक कामिल जो शब्द है, कौन से शब्द की बात होगी मेरे प्यारो, तो मैं बताऊं, इस तरीके से लिखना, जिन्स ए कामिल शब्द, कौन सी शब्द की बात कह देते हो आप, तो मैं बात कह देता हूं जिन्स ए कामिल, ये आपको करना है। जिन्स ए कामिल जो शब्द होगा, जिन्स ए कामिल शब्द किससे संबंधित था, तो कोई ऐसा शेर है जो मुझे बताता चलेगा जिनसे एक कामिल शब्द किससे संबंधित था। हाँ सर, हम बताएंगे नगदी फसल से। तो आपको बता देना है कौन सी फसल की बात होगी यहाँ पर, तो आप बताएंगे सर नकदी फसल, ठीक है ना। कौन सी फसल है, नकदी फसल, वे फसल जिन्हें बाजार में बेचने से तुरंत पैसा अर्जित हो जाता है, ठीक है ना, ऐसी फसल को क्या कहते हैं, नकदी फसल हम बोलेंगे।
तो क्वेश्चन है मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स एक कामिल एक शब्द था, ये किससे संबंधित था? तो नकदी फसल से। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा गुरु जी, मैं आपका क्लास श्रीलंका से देख रहा हूँ है। अच्छा चलो, अब दूसरी बात यदि मैं आपसे बात करूं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप सभी को बताना भी होगा। किसकी बात है सर? आप बता रहे होंगे चित्तौड़ का, इस तरीके से लिख देना है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। कौन से स्तंभ की बात होगी मेरे प्यारो? तो मैं बताऊं सर जी, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, इस तरीके से लिख देना है। कौन सा स्तंभ है? तो आप बताएंगे सर चित्तौड़ का कीर्ति कीर्ति स्तंभ किससे संबंधित था? ठीक है, मतलब कि किसने बनवाया, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, ये आपको लिख देना है। और यदि मैं बात करूंगा तो भैया आप निश्चित तौर पर बताएंगे किसने बनवाया था। बताओ जल्दी से, किसने बनवाया था? तो आप बता रहे होंगे सर जी राणा कुंभा ने। कौन सी कुंभा की बात होगी? तो आप यहां पर लिख रहे होंगे सर राणा कुंभा जी, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने मेरे प्यारो इस जो है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, अल्पा मौर्य जी। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा और मैं आशा करूंगा कि ये जो है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा जी की बात होगी तो ये तो आता ही आता है बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आया और इसी के साथ मेरे प्यारो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलो, क्या क्वेश्चन होगा? मुगल काल में इजारेदार किससे संबंधित था? मुगल काल की यदि मैं बात करूं, एक शब्द था, एक पद था इजारेदार। ठीक है, चलो तो आप बताएंगे सर जी मुगल काल में कौन से काल की बात होगी? तो आप इस तरीके से लिखेंगे सर मुगल काल में इजारेदार। अच्छा, कौन से काल की बात कह रहे हो? तो मैं बात कह रहा हूं सर जी मुगल काल में इजारेदार, ये आपको लिखना है। मुगल काल में इजारेदार किससे संबंधित था? तो लगान वसूलने वाले ठेकेदार जो होते थे, ठीक है ना, उन्हें इजारेदार बोला जाता था। मुगल काल में इजारेदार यदि मैं बात करूं किससे संबंधित था, तो आप बताएंगे किससे? हाँ सर, किससे संबंधित था? मुगल काल में इजारेदार किससे संबंधित था? तो आप बता देना सर जी लगान वसूलने वाले। क्या वसूलने की बात है मेरे प्यारो? तो मैं बात करूं लगान वसूलने वाले ठेकेदार। लगान वसूलने वाले ठेकेदार को क्या बोला जाता था? तो आप बताएंगे इजारेदार। लगान वसूलने वाले ठेकेदार क्या कहलाते थे? इजारेदार कहलाते थे। ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत ही जानदार है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, मुगल काल में इजारेदार, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे भी होंगे। ठीक है, चलो अब दूसरे पॉइंट की, अकबर के दरबार के एक सुलेकार का नाम है जिसने जरीन कलम, मतलब कि सुलेखकार, लिखने वाला। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, प्लीज अंकित सर से कहकर फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करवा दीजिए, तो वो अपने आप हो जाएगी, अंकित सर तक कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनीष सैनी जी अपने आप 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो यदि मैं बात करूं मुगल अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसने जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से, या जिसे जरीन कलम वे स्वर्ण कलम के नाम से एक उपाधि थी, नाम से सम्मानित किया गया। ये भी अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अकबर के दरबार का ऐसे लिख देना है, किसके दरबार की बात है सर? तो आप बता रहे होंगे अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है? अकबर के दरबार के, ठीक है ना, अकबर की यदि मैं बात करूं सर दरबार के, अकबर के दरबार के सुलेखकार, कौन सी कार की बात होगी? सुलेखकार का नाम क्या है? अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि अकबर के दरबार का सुलेखकार का, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया, नाम क्या है सर जी? जिसे जरीन कलम, कौन सी कलम की बात है सर? जिसे जरीन कलम, या मैं बात करूं कौन सा सर जी? स्वर्ण,
कलम के नाम से, ठीक है ना, कलम के नाम से सम्मानित किया गया, के नाम से, यहां लिख देना है के नाम से सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद हुसैन। आप बताएंगे कौन सी हुसैन सम्मानित किया गया, तो आप बता देना सर जी, नाम होगा मोहम्मद हुसैन। कौन सी हुसैन है, तो यहाँ आप लिख देना सर उनका नाम था मोहम्मद हुसैन। और अपने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उनके नाम की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी, ठीक है ना सर, वह व्यंग मार रहा है, बायोलॉजी शुरू नहीं हुई है मतलब। चलो, तो अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया, तो मोहम्मद हुसैन आप बता देंगे। चलो, अब यहां मैं आपको बात बताऊं, मुगल काल में कुछ पुस्तकों की रचना की गई, कुछ तो मैंने लिखवाई हैं, और कुछ दो चार जो पुस्तक जो और ज्यादा हमारे इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनकी तरफ भी हम एक बार जो है व्याख्यान करते चलेंगे, बताते चलेंगे सर जी। एक पुस्तक का नाम था तुजुक ए बावरी। अब मुझे बताते चलोगे आप ही, तुजुक ए बावरी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। तुजुक ए बावरी, इस तरीके से क्वेश्चन होगा सर जी, तुजुक ए बावरी के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे सर जी बाबर कर देना। यदि तुजुक ए बावरी की बात होगी तो हम बताएंगे बाबर। और एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तुजुक ए बाबरी जो बाबर ने लिखी है वो तुर्की भाषा में, ठीक है ना, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी है, ठीक है, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में, ये आप बताएंगे। सर एक पुस्तक का नाम था हुमायूं नामा, कौन से नामा की बात है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक पुस्तक का नाम है सर जी हुमायूं नामा, और इस पुस्तक के रचयिता कौन होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर इस पुस्तक के रचयिता होंगे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं नामा के रचयिता, माफी चाहूंगा गुलबदन बेगम, माफी चाहूंगा भाई, गुलबदन बेगम आपको करना है, गुलबदन बेगम। अब ये गुलबदन बेगम कौन है, तो ये हुमायूं की चचेरी बहन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अकबर नामा की रचयिता कौन है। अकबर नामा ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और अकबर नामा की रचयिता यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी अकबर नामा की रचयिता, हाँ, तो आप अबुल फजल कर देना। कौन से फजल की बात होगी, अबुल फजल यहां पर करेंगे। और ये यदि मैं बात करूं, ये 7 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों की बात होगी सर, 7 वर्षों में पूरा किया गया था, ठीक है ना, कितने वर्षों की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं आपको बताऊं तो ये सर जी 7 वर्षों में पूरा किया गया। तो अकबर नामा के रचयिता, तो आप बता रहे होंगे सर अबुल फजल हैं, और अबुल फजल ने अकबर नामा कितने वर्षों में, तो 7 वर्षों में पूरा किया, यदि क्वेश्चन पूछा जाए। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद, ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो भैया, एक है सर जी तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, यदि मैं बात करूं कौन सी जहांगीरी की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे तुजुक ए जहांगीरी, इस तरीके से आपको लिखना है तुजुक ए जहांगीरी। इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि तुजुक ए जहांगीरी, तो जहांगीर तथा मोतिया बिंद ने ये पूरी, मोतिया खान ने, ठीक है ना, जहांगीर मैं बात करूं किसने सर जी, जहांगीर वे, ठीक है ना, मोतिया तुजुक ए जहांगीरी, हाँ, मोतेविंद, मोतविंद खां होगा, ठीक है ना, मोतविंद खां ने, इस तरीके से कर देना है, मोतविंद खां ने ये पूरा किया है, जहांगीर एवं मोतविंद खां ने। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। एक सर जी शाहजहां नामा, यदि मैं बात करूं कौन से नामा की बात होगी, तो आप बता देना सर शाहजहां नामा, ये पूरा किसने किया है, तो इनायत खां आप बताएंगे, कौन से खां की बात होगी, इनायत खां, इस तरीके से कर देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए शाहजहां नामा के इनायत खां आप बता रहे होंगे, और ये क्वेश्चन मतलब कि वैसे तो और बुक मैंने लिखवाई हुई हैं, और ये भी आप इन्हें साथ के साथ जोड़ते चलेंगे, ठीक है, इन बुकों को भी कर देंगे, वैसे ही मैंने एक बार आपको करा भी दी है, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन पूछा गया था सर जी किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके
चाहर तस्लीम प्रथा की शुरुआत की? कौन पहले बताएगा? अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे बता रहा होगा। किस मुगल बादशाह ने मेरे प्यारों एक सिजदा प्रथा थी जो बलबन के द्वारा स्टार्ट की गई, उस प्रथा को समाप्त करके चाहर तस्लीम प्रथा की शुरुआत की? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जानदार होगा और मैं आशा करूंगा कि इसे और जानदार बनाना आपका काम होगा। किस मुगल बादशाह ने, यदि मैं बात करूं सर जी किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारो किस मुगल बादशाह ने, ठीक है ना, सिजदा प्रथा को, कौन सी प्रथा की यहाँ पर बात है सर, सिजदा प्रथा को समाप्त करके, ये आप बता रहे होंगे कौन सी प्रथा को सर जी, तो हम बताएं हाँ। तो किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके, इस तरीके से लिख देना है, समाप्त करके चाहार, ठीक है ना, चाहार तस्लीम, चाहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की थी? कौन सी प्रथा की बात होगी सर? चाहार तस्लीम एक प्रथा थी, चाहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और आप सभी को बताना है, देखूंगा मैं शुरुआत की कि कौन पहले इसका जो है जवाब मुझे दे रहा होगा। अकबर कह रहे हैं, लेकिन तुषार जी ने बताया सर जी, और पूजा आर्य इन्होंने बता दिया सर आप जहांगीर, कोई कह रहा है शाहजहां, कोई कह रहा है अकबर, लेकिन मेरे प्यारो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाहजहां। ये मैंने करवाया भी है, ठीक है ना। किसने स्टार्ट की थी, तो आप बता देना शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके एक चाहार, यदि मैं बात करूं तस्लीम नामक प्रथा की शुरुआत की थी? ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये क्वेश्चन भी आप ही को बताना है सर जी, कौन सी मस्जिद की बात होगी, तो आप बताएंगे अयोध्या में स्थित, किसमें स्थित की बात होगी सर? अयोध्या में स्थित इस तरीके से लिखना है, एक बाबरी मस्जिद है। आज तो भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर भव्य मंदिर बन गया, मंदिर को ध्वंस करके ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने, कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? यदि मैं बात करूं निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको बताना है सर जी, निर्माण किसने करवाया था। तो स्पीड के साथ आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है। अब मेरा ध्यान किधर है सर? आपकी तरफ होगा, और बता दिया सर जी औरंगजेब ने। शाहजहां सर मैंने सही बताया, बहुत बढ़िया हरि प्रताप यादव जी। इसका और जवाब दे दो कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो अमित राजभर ने बताया सर। आप मीर वकी कर देना, वो मीर वकी मेरे प्यारो जो बाबर का कौन था, सेनापति था। इसने जो है अयोध्या में स्थित भगवान रामचंद्र जी के मंदिर को ध्वस्त करके और एक नए, मतलब कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करा दिया। ये आपको पता भी होगा। चलो मित्रों, यहां पर हमारा जो है मैं बात करूं तो औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा प्रांत 21 प्रांत मुगल साम्राज्य के अधीन थे। और जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मुगल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर, एक अयोग्य शासक आएंगे। और यहीं से मेरे प्यारो मुस्लिमों का भी, माफी चाहूंगा, अंग्रेजों का भी आगमन स्टार्ट हो जाता है। धीरे 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 अंग्रेजों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचनी स्टार्ट हो गई। जब 1857 की क्रांति होती है तो दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया, किसने? अंग्रेजों ने, रंगून में। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मेरे प्यारो पूर्णतः ही मुगल साम्राज्य समाप्त। ये तो यहीं से स्टार्ट होगा। समाप्ति तो औरंगजेब की मृत्यु की 1707 में, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तभी समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन नाम मात्र के शासक बैठे हुए हैं।
इसी के बीच में यदि मैं बात करूं तो दक्षिण भारत में मेरे प्यारों एक और राजवंश था जो अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंच रहा था। उस राजवंश का नाम था मेरे प्यारों संगम। विजयनगर साम्राज्य जिसमें 4 वंश आते हैं, संगम वंश होगा, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और आरवीडु वंश। तो हम पढ़ रहे होंगे आज विजयनगर साम्राज्य, ठीक है ना। चलो, इतिहास है, बहुत बढ़िया। तो हम पढ़ेंगे सर, अब हेडिंग डाल देंगे क्योंकि थंबनेल पर भी आपका क्या लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य। तो अब हम जो है अपना कर रहे होंगे, कौन से साम्राज्य की बात होगी, तो विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, चलो आ रही है बात समझ में ना। तो इसी के साथ आप हेडिंग डाल देना एक, इसी के साथ आपको डाल देना है विजयनगर साम्राज्य, बहुत बढ़िया तरीके से। और रोमिल शर्मा बहुत जो है सुंदरता के साथ सभी क्लास को करेंगे ही, ठीक है ना। और हेडिंग डाल देंगे सर विजयनगर साम्राज्य। चलो, इस तरीके से आपको विजयनगर साम्राज्य हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। कौन सी साम्राज्य की बात कह रहे हो सर, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। इस तरीके से आपको डालना है मेरे प्यारो। 1325 ईस्वी की बात है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के एक चचेरे भाई का नाम था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई अली गुरसप ने कर्नाटक के एक सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया सर जी, विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं दक्षिण भारत जाता है। और जैसे ही वो दक्षिण भारत गया तो अली गुरसप ने कंपिली के राजा के यहां पर शरण ग्रहण कर ली, शरण ले ली। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता पड़ा कि कंपिली के राजा के यहां पहुंच गया, तो वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डेरा डाल दिया और कंपिली को जीत कर मेरे प्यारों दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। किसका, दिल्ली सल्तनत का। और मेरे प्यारों जब अंग बनाया तो वहीं पर कंपिली के राजा के दरबार में 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। दोनों रहते थे, उनको भी बंदी बना लिया और बंदी बनाकर कहां लिया, दिल्ली। और दिल्ली में मेरे प्यारों इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। कौन सा, इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया। उनकी पराक्रमता, बड़े ही बेहतरीन योद्धा थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें देखते हुए तो दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व उन्हें सौंप दिया। जब दक्षिण भारत की अभियानों का नेतृत्व सौंपा तो हरिहर एवं बुक्का मेरे प्यारों, एक नाम था विद्यारण्य, उनको अपना गुरु स्वीकार करके और उनकी शरण में गए और फिर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। क्या सर जी, हिंदू धर्म। जब हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है तो 1336 ईस्वी में मेरे प्यारों दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो यहीं से हमारा विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट होगा। कैसे कैसे आए और कैसे कैसे ये अब जाएंगे, ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां तक तो पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। लिखवाने का तो कोई यहाँ पर औचित्य है ही ना। पुनः हिंदू धर्म अपनाया, हाँ बाद में तो पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। चलो, यदि मैं बात करूंगा किसकी बात, ये तो पूरा जो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इस विजयनगर साम्राज्य की, तो आपको लिख देना है सर जी, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित, ये जो है पहले पूरा लिखेंगे हम। कौन से तट की बात होगी सर, तुंगभद्रा, ये आपको बताना है कौन सा। तो इस तरीके से लिख देना सर, तुंगभद्रा नदी के
तुंगभद्रा नदी के यदि मैं बात करूं दक्षिणी तट पर स्थित कौन सी तट की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात करूंगा सर जी दक्षिणी तट पर स्थित। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित, इस तरीके से लिखना है, दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर जो साम्राज्य है, कौन सी साम्राज्य की, तो मैं इस तरीके से लिख दूं सर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होगी, तो आप बता रहे होंगे सर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की है, तो आप इस तरीके से लिखना है, हरिहर एवं, एवं कौन होंगे सर जी, बुक्का, इस तरीके से लिखना है, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा और मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे भी कौन सी नदी की बात है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। क्लियर नहीं आ रही आवाज मेरी, एक बार बताएंगे सर जी कि हाँ आ रही है ना आ रही। चलो, तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित, दो बेर दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर साम्राज्य, यदि मैं बात करूं कौन से साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब, तो आप बताएंगे सर जी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की, तो आप बता रहे होंगे सर 1336 ईस्वी में। ठीक है, उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, तो आप बता देंगे सर मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से लिख देना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक, इस तरीके से आप बता रहे होंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, सब कुछ ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब मैं बात करूं सर विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था, ये आपको लिखना होगा बढ़िया तरीके से। कौन से साम्राज्य की बात है सर जी, तो विजयनगर साम्राज्य की यहां पर बात होगी। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने, तो आप बता देना सर जी 4 वंशों ने, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों की बात आपको बताई जाएगी, तो 4 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, यदि मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य की, तो 4 वंशों ने। अब वे 4 वंश कौन कौन से होंगे, एक का नाम होगा सर जी संगम वंश, एक का नाम यदि मैं बात करूं, तो आप बता देना सर एक का नाम होगा संगम वंश, आपने पढ़ा ही होगा। दूसरे का नाम होगा सालुब वंश, कौन सा वंश है, सालुब वंश। और तीसरे की यदि मैं बात करूं, तो आप बताएंगे सर तुलुब वंश, इस तरीके से कर देना है। और चौथे की यदि मैं बात करूं, तो आप बता देना आर वीडू वंश, कौन सा, आर वीडू, ठीक है ना, आर वीडू वंश। ये 4 वंश आते हैं। यदि बात होगी कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, तो आप बताएंगे 4 वंशों ने, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आरवीडू वंश। ठीक है, चलो, अब यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब यहां मैं लिखूंगा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है सर जी, तो आपको लिखना ही होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये लिखना है। यदि मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो आप लिखेंगे सर, यहां तो वैसे लिख दिया हमने, लेकिन यहां लिख देना है सर जी 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर एवं, 2 भाई हैं ये, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। चलो जी, पहली बात तो ये होगी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की। किसकी स्थापना की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी नाम होगा विजयनगर साम्राज्य। ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। अब बात आता है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। अमित कुमार यादव गुरुजी चंद्रगुप्त मौर्य की क्लास नहीं, ऐप पर डलवा दो भैया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बढ़ाया उसमें वॉइस में प्रॉब्लम है, इसलिए ना हुई, अब मत करना, ठीक है। चलो, बाद में करा दूंगा।
विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि क्वेश्चन पूछा जाए, यदि हमसे पूछा जाएगा कि विजयनगर का कौन सी नगर की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं आपको बता रहूंगा विजयनगर का सर शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विजयनगर का शाब्दिक ऐसे लिख देना है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप बता रहे होंगे सर जी जीत का शहर आपको करना होगा। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ यदि मैं आपसे बात करूं तो सर आप क्यों ना बता देते जीत का शहर। किसके शहर की बात होगी? जीत का शहर पूछ लिया जाता है, आएगा तो आप बताएंगे। हरिहर एवं बुक्का मेरे प्यारों संगम के पुत्र थे। इन दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम से विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश की स्थापना की। ये भी आप बता रहे होंगे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। अब मैं बात करूं हरिहर एवं बुक्का संगम के पुत्र थे, सर जी किसकी बात होगी? तो आप बताएंगे हरिहर एवं, अच्छा, हरिहर एवं बुक्का इस तरीके से लिख देना है। हरिहर एवं बुक्का सर संगम के पुत्र थे, मतलब इनके पिताजी का नाम संगम था, संगम के पुत्र थे। हरिहर एवं बुक्का संगम के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के नाम पर, ठीक है ना, इन्होंने यदि मैं बात करूं अपने पिता के नाम पर मेरे प्यारों, पिता का नाम क्या है? संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में, ठीक है, नाम पर इस तरीके से लिखना है। इन्होंने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में, ठीक है ना, कौन से नगर में? सर आप बताएंगे विजयनगर में, प्रथम विजयनगर में इस तरीके से लिख देना है। विजयनगर में अपने पिता, इन्होंने अपने पिता के नाम पर विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की। कौन से? तो आप बता देना सर जी संगम वंश की स्थापना की। बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, कौन से वंश की बात होगी? संगम वंश की स्थापना की थी। इस तरीके से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। ठीक है, चलो मेरे प्यारों, इस वंश में 10 राजाओं ने शासन किया था। हाँ पहले तसल्ली तो पकड़ो। इन्होंने मतलब कि संगम में यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे संगम वंश में 10 शासकों ने शासन किया था। 10 शासक आए थे। प्रथम थे हरिहर, और लास्ट के यदि मैं मतलब कि पहले तो हरिहर होंगे और अंतिम की बात होगी तो विरूपाक्ष द्वितीय थे। ठीक है ना, ये भी आप इसे भी लिख देंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। क्या क्वेश्चन होगा सर जी? तो संगम वंश में कौन सी वंश की बात होगी? तो आप लिखना संगम वंश में। ठीक है, संगम वंश में 10 शासकों ने, कितने शासकों की बात होगी? 10 शासकों ने शासन किया था। ठीक है, 10 शासकों ने शासन किया था, मतलब कि 10 राजा आए थे, किया था। अब इसमें मैं बात करूं प्रथम, प्रथम तो था हरिहर प्रथम। प्रथम का नाम क्या था? हरिहर प्रथम। तथा, तथा यदि मैं बात करूं अंतिम की बात होगी, तथा सर जी अंतिम, तो आप बताएंगे विरूपाक्ष। ठीक है ना, अंतिम कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था। मतलब पहले द्वितीय था, पहले नंबर का कौन था? तो हरिहर प्रथम थे, और अंतिम स्थान की बात होगी तो विरूपाक्ष द्वितीय आप बता रहे होंगे। चलो अब इसी के साथ मेरे प्यारों आपको हेडिंग डाल देनी है सर जी हरिहर प्रथम। पहला जो राजा आएगा आप हरिहर प्रथम इस तरीके से डाल रहे होंगे। और हरिहर प्रथम की यदि मैं बात करूं तो आप इनका समय 1336 से लेकर 1356 हमें बता रहे होंगे। 1336 से 1356 ईस्वी तक, 1336 से 1356 आप बता देना। ठीक है, हरिहर प्रथम की यदि मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप बताएंगे सर जी 1336 से हरिहर फर्स्ट। बहुत बढ़िया हरिश्चंद्र आर्य जी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी जो है सर जी फिजिकल का डेट आ गया कि अभी तो नहीं आया भैया। ठीक है, चलो अब बात तो होगी मेरे प्यारो हरिहर प्रथम संगम वंश का। पहले तो हम लिखेंगे जो ये हरिहर प्रथम है ना, हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। पहली बात तो ये होगी, सही है जी। हरिहर प्रथम की बात करूं सर, हरिहर प्रथम संगम वंश का कौन सी वंश की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे संगम वंश का प्रथम शासक था।
संगम वंश का कैसा शासक था, प्रथम शासक था। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यदि मैं बात करूंगा सर जी, हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था, पहली बात सही है। सर जी इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया, अब बात आएगी राजधानी कैपिटल की बात होगी तो आप बता देना इन्होंने अपनी राजधानी तो सर जी अनेगोंडी को बनाया था। कहीं कहीं अनेकोंडी आ जाता है तो आप बताएंगे सर इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंडी, इस तरीके से लिखना है, कहीं कहीं अनेकोंडी भी लिखा होगा। इसको बनाया हरिहर प्रथम ने, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। यदि मैं बात करूं कौन सी नदी, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये आप बता देना तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। ठीक है, नाम क्या था, अनेगोंडी, कहीं कहीं कोंडी भी है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मेरे प्यारो ये राजधानी यदि मैं बात करूं मतलब कि सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं पहाड़ी पर स्थित होने के बाद यह सुरक्षित नहीं थी तो आपको लिख देना है पहाड़ी पर स्थित होने के, पहाड़ी पर स्थित, पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, पहाड़ी पर स्थित होने के बाद, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पहाड़ी पर स्थित होने के बाद, ठीक है, बाद यह सुरक्षित नहीं थी। ठीक है, यह क्या नहीं थी मेरे प्यारो, सुरक्षित नहीं थी। क्या सुरक्षित नहीं थी, तो क्या सुरक्षित नहीं थी, तो आप बता रहे होंगे सर जी राजधानी। अब दूसरी राजधानी बनाई जाती है, दूसरी राजधानी अब बता देंगे सर दूसरी राजधानी क्या थी, तो विजयनगर को ही बना लिया। ठीक है, यदि मैं बात करूं सर दूसरी राजधानी, इस तरीके से आप बताएंगे दूसरी राजधानी क्या थी, तो आप बता देना सर विजयनगर। ठीक है, अरे आर्यभाषण में दूसरी राजधानी क्या थी, विजयनगर, इस तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है विजयनगर। ठीक है, यदि मैं बात करूं विजयनगर के, इस तरीके से लिख देना है सर जी, कौन से नगर की बात होगी, विजयनगर के ध्वंसावशेष। ठीक है, ध्वंसावशेष ऐसे लिखा होगा, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष। ठीक है, यदि मैं बात करूं विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी, और हम्पी कहाँ, कर्नाटक में स्थित है। आज भी इसके ध्वस्त होने के जो हैं, यदि मैं बात करूंगा जो भी कारण रहे हैं वो कहाँ अवस्थित हैं विजयनगर के, तो हम्पी में आप बता रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वंश का पहला शासक हरिहर था, इसी के दरबार में सायन नामक विद्वान रहे जिन्होंने वेदों पर टीका। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, इसी तरीके से आपको बताते चलना है। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरी राजधानी विजयनगर। मित्रों यदि मैं बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर अवस्थित हैं, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, नेगुंडी भी। ठीक है, विजयनगर भी, हम्पी ये कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आएगा विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं, यदि मैं बात करूं कौन से साम्राज्य की बात कह रहे हो सर, तो आप बता देना विजयनगर साम्राज्य है। मेरे प्यारो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, विजयनगर साम्राज्य के, यदि मैं बात करूं कौन से साम्राज्य की बात होगी, खंडहर, विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो कौन सी नदी, तो आप बता देना सर ये तो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तुंगभद्रा, इस तरीके से लिख देना है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी की बात होगी, तो आप बताएंगे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, या तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यदि आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं वो कौन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित हैं। मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं विजय मतलब हरिहर जो प्रथम ने गद्दी पर बैठने के उपरांत अपने भाई बुक्का की सहायता से
जो अपना भाई है बुक्का की सहायता से साम्राज्य का विस्तार किया है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और किसने? तो हरिहर प्रथम ने। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें देंगे, ठीक है। चलो, विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर और दक्षिण में, मतलब ऊपर उत्तर तो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत किया था इन्होंने, ठीक है। चलो, यदि मैं बात करूं तो आप लिख देंगे सर विजयनगर साम्राज्य को, कौन सी साम्राज्य की बात है सर जी? तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य को इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में, विजयनगर साम्राज्य को किसमें सर जी? उत्तर में। अच्छा, उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर, कौन सी नदी की बात होगी मेरे लाडलो? कृष्णा नदी से, कृष्णा नदी से दक्षिण में, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं सर दक्षिण में, अच्छा, किसकी बात है मेरे प्यारो? दक्षिण में गोदावरी नदी तक। कौन सी नदी की बात होगी? तो हम बताएं सर, हाँ, गोदावरी नदी तक, इस तरीके से लिख देना है, गोदावरी नदी तक विस्तृत किया था। कौन सी नदी तक होगा सर? गोदावरी नदी तक विस्तृत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से ले, कृष्णा नदी से कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तृत किया था, ठीक है। अब इसी के बाद मेरे प्यारो गद्दी पर बैठेगा बुक्का प्रथम। कौन सा होगा सर? इसी के बाद अगला जो शासक आया दूसरा, उसका नाम होगा बुक्का प्रथम। आप हेडिंग डाल रहेंगे बुक्का फर्स्ट, ठीक है। जो 1356 से लेकर कब तक? 1377 तक गद्दी पर बैठा है। 1356 से लेकर 1377 तक बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा मेरे प्यारो। हरिहर के बाद यदि मैं बात करूं, किसके बाद? हरिहर के बाद बुक्का प्रथम, मतलब हरिहर का भाई तो है, जो एक मेरे प्यारो कुशल योद्धा था, बुक्का का नाम इतिहास में लिया जाता है। हरिहर एवं बुक्का की यदि मैं बात करूं, एक महान योद्धा, राजनीतिक व विद्या प्रेमी था। ये आपको लिखना होगा। किसकी बात होगी सर? तो हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम, ऐसे लिखना है। हरिहर प्रथम के बाद किसके बाद? तो इस तरीके से लिखना है, हरिहर प्रथम के बाद, हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई, किसका? हरिहर प्रथम का उसका भाई। तो आप बता रहे होंगे सर जी उसका भाई बुक्का, बुक्का ये भी प्रथम है। बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा। किस पर मेरे प्यारो? गद्दी पर बैठा। ये आपको लिख देना है, गद्दी पर बैठा। तो हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा या शासक बना। वह एक जो है एक वह एक महान योद्धा, राजनीतिक व विद्या प्रेमी था। बैठा, ठीक है ना। बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, यदि मैं बात करूं बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, इस तरीके से लिखना है। कौन सी योद्धा की बात होगी सर जी? बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ। कैसा होगा सर जी? राजनीतिज्ञ, इस तरीके से लिख देना है, राजनीतिज्ञ। बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ एवं, एवं यदि मैं बात करूं सर, एवं तो आप बता देना विद्या प्रेमी था। एवं क्या था? तो सर जी विद्या प्रेमी था। इस तरीके से क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। अभिलेखों में इसे पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। यदि मैं अभिलेखों को पढ़ूं तो अभिलेखों में बुक्का प्रथम को सर जी गोदावरी दक्षिण की गंगा कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभिलेखों में यदि बात करेंगे तो पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणी सागरों का क्या सर जी? स्वामी कहा गया है। किसको? बुक्का प्रथम को। तो लिख देना है अभिलेखों में इसे पूर्व पश्चिम व दक्षिणी, ये आप बता रहे होंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर लिख रहे होंगे। अभिलेखों में कौन से लेखों की बात होगी सर? अभिलेखों में, ठीक है ना। अभिलेखों में बुक्का प्रथम को यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे अभिलेखों में बुक्का प्रथम को, इस तरीके से लिख देना है। किसकी बात है सर? अभिलेखों में बुक्का प्रथम को पूरब पश्चिम, कौन सी पश्चिम की बात है? पूरब पश्चिम एवं, पूरब पश्चिम एवं एवं दक्षिणी सागरों का। एवं यदि मैं बात करूं सर जी, कौन से सागरों की बात है?
दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? दक्षिणी सागरों का, तो आप बता रहे होंगे सर जी दक्षिण सागरों का स्वामी, ठीक है ना, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आता है निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सर जी ये तो बुक्का प्रथम को कहा गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये मतलब पूर्व पश्चिम एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी आप बता रहे होंगे। चलो मित्रों, बुक्का प्रथम यदि मैं बात करूं किसकी बात तो होगी, तो बुक्का प्रथम हरिहर का भाई है। यदि क्वेश्चन आएगा बुक्का प्रथम की एक महान विजय थी मदुरा विजय, और मदुरा विजय में यदि मैं बात करूं तो बुक्का प्रथम का जो मतलब कि राजपाट है वो दक्षिण मदुरै, कहां पड़ता है मदुरै, तमिलनाडु में, वहां तक विस्तृत हो गया था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो आप लिख रहे होंगे बढ़िया, बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय थी, मतलब कि मदुरा विजय थी, मदुरा में जो विजय प्राप्त की थी। तो आप लिखेंगे सर जी बुक्का प्रथम की एक महान विजय, कौन से प्रथम की बात है सर? बुक्का प्रथम की एक महान विजय, मतलब विजय समझ गए ना, महान विजय, जो युद्ध जो जीता था मदुरा विजय थी मेरे प्यारों। कौन सी विजय थी? मदुरा विजय थी। ये क्वेश्चन अपने में बहुत ही जानदार है। यदि मैं बात करूं किसकी, बुक्का प्रथम की एक महान, बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा विजय थी, जिसके कारण उसका राज्य, ठीक है ना, दक्षिण में रामेश्वर मदुरै तक पहुंच गया था। ठीक है, ये लिख देना है, जिसके कारण, यदि मैं बात करूं जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण बुक्का प्रथम का, किसकी बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे जिसके कारण बुक्का प्रथम का राज्य मेरे प्यारो, जिसके कारण, ठीक है ना, बुक्का प्रथम का राज्य सदूर दक्षिण, बुक्का प्रथम का यदि मैं बात करूं राज्य सर जी, सदूर ऐसे लिख देना है, सदूर दक्षिण, और दक्षिण की यदि मैं बात करूं सदूर दक्षिण, मतलब कि दक्षिण रामेश्वरम, ठीक है, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? रामेश्वरम तक पहुंच गया था। ठीक है ना, जिसके कारण बुक्का प्रथम का राज्य सदूर दक्षिण रामेश्वरम तक पहुंच गया था। मदुरा पर जैसे ही आक्रमण हुआ, पहुंच गया था, तो कहां तक ले गया अपने साम्राज्य को? तो आप बता रहे होंगे सर जी दक्षिण में रामेश्वरम तक। ठीक है, चलो, और मदुरा विजय हेतु यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, तो आप बताएंगे मदुरा विजय हेतु बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मदुरा विजय हेतु बुक्का प्रथम ने किसको भेजा था? कंपन को। तो आपको लिख देना है मदुरा विजय हेतु, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। किसकी बात होगी सर? हम बता रहे होंगे मदुरा विजय हेतु, मदुरा विजय हेतु, ठीक है ना, बुक्का प्रथम ने फर्स्ट ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था। अपने पुत्र किसको भेजा था सर जी? कंपन को भेजा था, कंपन को भेजा था। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। किसे भेज दिया? तो सर जी कंपन को भेज दिया मदुरा पर आक्रमण के लिए, जब उसने कंपन ने विजय प्राप्त की है। ठीक है, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी है, ने अपने पति, मतलब मैं बात करूं जो ये कुमार है ना, कुमार जो ये कंपन जो है बुक्का प्रथम का जो पुत्र है, कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मदुरा विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। ठीक है ना, मतलब कि ये तो खैर ना पूछा जाए, कंपन की पत्नी होगी, नाम होगा तो बता देंगे सर जी कुमार देवी, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, चलो मेरे प्यारो, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि धारण की है। किसने? तो बुक्का प्रथम की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, जो कृष्ण देव राय आएगा तो वहां से क्वेश्चन हमारे बनेंगे कृष्ण देव राय से। ये तो अजीब सा टॉपिक है। तो आप बताएंगे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी कौन सी? तो आप बता देना सर वेद मार्ग
इस तरीके से लिख देना। प्रतिष्ठापक कौन सा होगा? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की किसने? बुक्का प्रथम ने। मेरे प्यारो बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। इस पॉइंट को भी आप लिख देंगे। यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बताएंगे सर जी बुक्का प्रथम ने। कौन से प्रथम की बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को, ठीक है ना। कौन से? तो सर जी यदि मैं बात करूंगा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। तेलुगु साहित्य को क्या कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर प्रोत्साहन दिया। इस तरीके से क्वेश्चन लिख देना है। आएगा तो आप बताएंगे बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को क्या दे दिया? सर जी प्रोत्साहन दे दिया। और 1300 यदि मैं बात करूं भाई 1377 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मैं बात करूंगा सर जी मृत्यु की, तो आप बता रहे होंगे 1377 ईस्वी में इसकी बुक्का प्रथम की क्या हो जाती है? तो मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा भी किया है और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आएंगे। सर मेरे पास दादी हैं, आपको देख रही हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। दादी जी को प्रणाम बोल देना हमारी तरफ से। चलो बहुत बढ़िया, सभी जो है कर रहे हैं। चलो इसी के साथ आता है अगला जो शासक होगा हरिहर सेकंड। कौन सा होगा? अगला जो राजा होगा उसका नाम होगा हरिहर सेकंड। इस तरीके से कर देना है। और हरिहर सेकंड की यदि मैं बात करूं तो ये 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा है। 1377 से यदि बात होगी कब से? 1377 से 1404 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठेगा। और जिसका नाम होगा सर जी हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड राजा धीराज और राज परमेश्वर जैसी उपाधि धारण की है। यदि मैं इसकी उपाधि की बात करूं सर किसने, तो आप बता रहे होंगे हरिहर सेकंड ने। यदि उपाधि हमसे पूछी जाएगी तो आप बता रहे होंगे राजा धीराज और राज परमेश्वर, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देना है सर जी राजा धीराज। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। राजा धीराज और राज परमेश्वर, ठीक है। कौन से परमेश्वर? इस तरीके से लिख देना है राज परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली किसने? हरिहर सेकंड ने, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हरिहर सेकंड विरूपाक्ष का उपासक था, जो देवता हैं, ये लिख देना। ज्यादा कुछ है ना इसमें। हरिहर सेकंड यदि मैं बात करूं सर हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष, किसकी बात होगी? विरूपाक्ष का मंदिर भी है, ठीक है। विरूपाक्ष का उपासक था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हरिहर सेकंड विरूपाक्ष का क्या था सर जी? उपासक था। ये बता देना। संपूर्ण जो है दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का मतलब संपूर्ण दक्षिण भारत अब कब्जे में आ गया, ठीक है ना। तो अब बता देना है एक ये पॉइंट और लिख देना लास्ट। संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजय साम्राज्य का किसकी बात होगी मेरे प्यारो? यदि मैं बात करूं सर जी संपूर्ण दक्षिण भारत में, संपूर्ण दक्षिण भारत पर ठीक है ना, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय संपूर्ण दक्षिण भारत पर। इस तरीके से लिख देना है विजयनगर साम्राज्य। कौन से साम्राज्य की बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय क्या करने की बात है सर? विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? तो हरिहर सेकंड को जाता है। श्रेय तो आप बता देना सर हरिहर द्वितीय को जाता है, हरिहर सेकंड को। अब संपूर्ण जो है जाता है, संपूर्ण दक्षिण भारत किसके कब्जे में हो गया? तो आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य के। तो यहां से मिलेंगे मेरे प्यारों कल और बढ़िया तरीके से। सर ये भारत के लोगों का नाम कम, श्रीलंका के रमण वंश का नाम अधिक है, टॉपिक में है ही, ठीक है ना। चलो तो इसी के साथ मेरे प्यारों कल मुलाकात होगी यहीं से नेक्स्ट राजाओं के साथ। और सालू वंश चलेगा, तुलु वंश एक दिन का टॉपिक और है ये। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य खत्म होते ही
तुरंत हम चले जाएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास की तरफ। कौन से इतिहास की बात होगी? आधुनिक भारतीय इतिहास की तरफ। ठीक है, तो परसों से आधुनिक भारतीय इतिहास कराएंगे और बेहतरीन तरीके से। तो इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।